संसद तक भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को कवर करेगी। यह स्क्रिप्ट यूट्यूब, ब्लॉग, परीक्षा या रिसर्च के लिए उपयुक्त है। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आक्रमण और 1947 तक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। प्रस्तावना। भारत की आर्थिक समृद्धि प्राचीन काल से ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। भारत की इस समृद्धि ने यूरोपीय शक्तियों को आकर्षित किया और वे व्यापार के बहाने भारत पहुंची। 1600 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ने सदर में प्लासी के युद्ध के बाद भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह प्रभुत्व ब्रिटिश राज में बदल गया और 1910 तक भारत एक शोषित उपनिवेश में परिवर्तित हो गया। इस स्क्रिप्ट में हम ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में मन और सत्ता स्थापना। व्यापार से शासन तक सुपाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यूसुफजती में सूरत में पहला कारखाना। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार। यूसम 66 बक्सर की लड़ाई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण। सत्ता विस्तार की नीतियां, अधीनस्थ संधि, सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड हॉजी। इन 1757 से 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां और प्रभाव। कृषि पर प्रभाव। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार में लागू। रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था दक्षिण और उत्तर भारत में। किसानों पर करों का भारी बोझ। उत्पादन का उद्देश्य अब केवल राजस्व और कच्चे माल की आपूर्ति हो गया। कुटीर उद्योग का विनाश। भारतीय कपड़ा उद्योग, धातु कला, कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे कुटीर उद्योगों का पतन। ब्रिटिश मिलों के उत्पाद भारत में आयात हुए और भारतीय उत्पादों को हतोत्साहित किया गया। व्यापार और वाणिज्य। भारत से कच्चे माल का निर्यात, कपास, जूट, नील, अफीम। तैयार माल का आयात, ब्रिटेन में निर्मित कपड़े, मशीनरी आदि। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, धन का अपसरण। भारत से कर, व्यापारिक लाभ, प्रशासनिक खर्च और पेंशन ब्रिटेन भेजी गई। दादा भाई नौरोजी ने इसे भारत की गरीबी का मुख्य कारण बताया। युगांड। ईस्ट संस्थान से ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन और अर्थव्यवस्था। कृषि पर प्रभाव। नकदी फसलों, नील, कपास, जूट पर जोर। खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट, अकाल की घटनाएं बढ़ी। उदाहरण एडवर्ड बाइट और 1899 के भयंकर अकाल। औद्योगिक नीतियां। भारत में ब्रिटिश पूंजी का प्रवेश। जूट मिलें, कपास मिलें स्थापित हुई, लेकिन ये ब्रिटिश पूंजी और ब्रिटिश हितों के लिए। भारतीय औद्योगिक विकास को बाधित किया गया। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे, टेलीग्राफ, डाक। ब्रिटिश व्यापार और सेना की सुविधा के लिए। ग्रामीण शासन में वित्तीय शोषण। कर व्यवस्था। भूमि कर से राजस्व का मुख्य स्रोत। राजस्व वसूली के लिए भारतीय किसानों पर अत्यधिक दबाव। विदेश व्यापार। भारत को ब्रिटेन का कच्चा माल आपूर्तिकर्ता और तैयार माल का बाजार बना दिया गया। भारत का व्यापारिक घाटा बढ़ा। मुद्रा नीति। भारतीय रुपये का मूल्य ब्रिटिश हितों के अनुसार नियंत्रित किया गया। भारतीय आर्थिक नीति में स्वतंत्रता नहीं थी। सामाजिक और आर्थिक जीवन पर असर। किसान और मजदूर वर्ग, किसान कर्ज में डूबे और जमीनें साहूकारों के हाथों गिरवी रख दी गईं। कुटीर उद्योग ध्वस्त होने से दस्तकार और शिल्पकार मजदूर बन गए। मध्य वर्ग का उदय आधुनिक शिक्षा के कारण यामथ्य वर्ग पैदा हुआ। इस वर्ग ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। भारत में ब्रिटिश नीतियों का दीर्घकालीन प्रभाव। गरीबी और अकाल। भारत की गरीबी का मुख्य कारण आर्थिक शोषण था। 19वीं सदी में बार अकाल पड़े। औद्योगिक पिछड़ापन। ब्रिटिश नीतियों ने भारत के औद्योगिक विकास को दबाया। स्वतंत्रता के समय भारत एक कृषि प्रधान और गरीब देश बनकर रह गया। स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक कारण शोषणकारी नीतियों ने भारतीय जनता में असंतोष फैलाया। ये पायलट हफ्टीजरे की क्रांति से लेकर 10वीं सदी के आंदोलनों तक आर्थिक मुद्दे मुख्य बने रहे। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह। ब्रिटिश शासन की अर्थव्यवस्था में आधुनिक विकास के तत्व। रेल, सड़क और संचार। आधुनिक परिवहन और संचार प्रणाली की नींव पड़ी, हालांकि उद्देश्य शोषण था। बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था शुरू हुई। आधुनिक बीमा कंपनियां और शेयर बाजार विकसित हुए। आधुनिक शिक्षा और राष्ट्रवाद। आर्थिक शोषण ने भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना जगाई। निष्कर्ष।
ईस्ट इंडिया कंपनी के आक्रमण और ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को शोषण की मशीनरी में बदल दिया। भारत की धन संपदा लूटकर ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को गति दी गई और भारत को गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिक पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया गया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत ब्रिटिश शोषण की गहरी छाया से संघर्ष करता रहा। ये आर्थिक शोषण ही स्वतंत्रता संग्राम के लिए ईंधन बना।